जीन, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तो क्या करूं? फिर से तुम वही सोच रहे हो। मेरी दो दो बेटे हैं, फिर भी मेरे घर खाली है, ना बहू है ना बच्चे हैं। जीन, हो जाएगा। कब होगा? वो जब बुढ़े होंगे तब। मिसेस ली की दो बेटों की शादी हो चुका है और उन दोनों को भी बच्चे हो चुके हैं, और तुम्हारे दो बेटे शादी के नाम सुनते ही भागते हैं। तो क्या करे बोलो? तुम हर वक्त शादी शादी करते रहते हो। तो क्या बोलूं? बेबी दे दो, बेबी दे दो। पहले शादी करेगा तभी तो बेबी आएगा। हे भगवान, ये मेरी पत्नी है जिनकी अकल कम लेकिन सूरत ज्यादा सुंदर है। कुछ कहा आपने? नहीं तो। जीन, तुम इतने परेशान क्यों होते हो? आर्यन, मुझे बहुत फिक्र होती है उन दोनों को लेकर। मेरी दो बेटे दो तरह के हैं। मेरी सुगा जो कूल माइंडेड सॉफ्ट हार्टेड पर्सनालिटी का है, किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखते हैं। जो भी शादी के प्रपोजल आते हैं वो सभी रिजेक्ट कर देते हैं। कोई भी लड़की उसके टाइप का नहीं है जो उसे समझे। जब तक उसके टाइप की लड़की नहीं मिल जाती तब तक वो शादी नहीं करेगी। मेरी कुकी जो एरोगेंट, रूड, कोल्ड हार्टेड इंसान है, जिसके डिक्शनरी में प्यार नाम का कोई शब्द ही नहीं है। वो सिर्फ उसके बिजनेस और उसके फैमिली से ही प्यार करते हैं। उसके लाइफ में सब कुछ एक बिजनेस डील है, उसके फैमिली को छोड़ के। जीन, तुम परेशान मत हो। भगवान ने मेरे दो बेटों के लिए उसके टाइप के लड़के जरूर भेजा है। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, कसम से कसम से। देखना वो जल्दी ही तुम्हारे बेटे के लाइफ में और तुम्हारे घर में आ जाएगी। सच बोल रहे हो वरुण, लेकिन मेरे कुकी के लिए मुझे बहुत फिक्र होता है। तुम फिक्र मत करो, अपने कुकी के दिल में भी प्यार के फूल खिलेगी। उसके टक्कर के लड़की उसे मिल जाएगी जो अपने नाम कुकी के दिल में लिखेगी। हाँ बाबा, मैं समझ गई सब कुछ। आप फोन रखो, मेरे ऑफिस का पहले दिन है। आप ऐसे ही फोन करते रहोगे तो मैं लेट हो जाऊंगी। आप फोन रखो। मैं मर गई? हे भगवान, आपने क्या किया? आपने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। मुझे इतनी जल्दी उठा लिया है। मेरी उम्र ही कितनी हुई है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तुम्हें दिखाई नहीं देता है? तुम्हें मारने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। रास्ते कैसे चलते हो? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता है? कार आ रही है। हाँ, मैं जिंदा हूँ। हाँ, मैं तो जिंदा हूँ। इसका मतलब मैं बच गई। मैं मारा नहीं हूँ। थैंक यू भगवान। कैसे कैसे लोग मिलते हैं रास्ते पे। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? मैं अंधी हूँ, दिखाई नहीं देता है? क्यों, इस रोड पे कोई चल नहीं सकती? असल में अंधे तो आप हो जो आपको दिखाई नहीं दी। रास्ते पे कोई चल रही है, एकदम से आके कार सामने खड़ा कर दी। आपको पता है मेरा हाथ निकल के सड़क पे पहुंच गई थी। मैंने तो सोच ही लिया था मैं मर गई। क्या? एक तो मैं तुम्हें मेरे कार के सामने मरने से बचाया और तुम मुझे ही सुना रहे हो? खुद तो देख कर चल नहीं सकते और दूसरों को सुना रहे हो। ओह हेलो मिस्टर, मुझे कोई शौक नहीं है आपके गाड़ी के सामने आके मरने के। अगर मुझे मरना होगी तो मैं प्रेसिडेंट के कार के सामने आके मरूंगी। क्या ये लड़की पागल है? आपके इस खतरे के सामने कौन मरना पसंद करेगी? क्या एक खतरा है? इस कार का कीमत क्या है तुम जानते हो? और तुम्हें कौन प्रेसिडेंट की कार के सामने आने देगी? रोड से उठाकर बाहर निकाल देगी। ओह हेलो, मुझे आपकी कार के प्राइस जानने की कोई शौक नहीं है। आपके गले में या तो आपके कार के शीशे में लगाकर घूम सकते हैं, तो सबको पता चल जाएगा। यूं? ठीक है, मैं समझ गई। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ओह नो, मैं तो लेट हो गई। What the? आज तक किसी को भी हिम्मत नहीं हुई उससे इस तरह से बात करने की, और ये लड़की मुझे इतना कुछ सुना के गई। फर्स्ट टाइम किसी ने जियोन जंगकुक से ऐसे बात की। हाँ मॉम, बोलिए। सुबह तुम्हें एक लड़के से मिलना पड़ेगा। What? वो तुम्हारे लिए वेट कर रही है कॉफी शॉप में। लेकिन मॉम, इतने सुबह सुबह कौन लड़के से मिलता है? कोई बात नहीं, अगर तुमने इस लड़के से नहीं मिला तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। मॉम, मेरी बात सुनिए। मॉम, ये मॉम भी ना मुझे आज फंसा ही दिया है इस सुबह सुबह। चल सुबह शुरू हो जा। भाई तुम कैसे हो? जिमिन, ये लो, ये पैसे मामा जी को दे देना।
और कहना मुझे नौकरी मिल गई है, उससे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिमिन भाई प्लीज। हाय हेलो, तुम कौन हो? मैं वही हूँ आप जिससे मिलने आए हैं। क्या? लेकिन मॉम ने तो कहा था तुम जियोन कंपनी के ओनर हो। तुम्हें तो देखकर लगता है तुम ओनर नहीं, जियोन कंपनी में वर्कर हो। हाँ, आपने सही कहा। मैं योंगी सर की पीए हूँ। क्या तुम योंगी की पीए हो? हाँ, लेकिन मेरी सैलरी अच्छे है। लेकिन मुझे तो कहा था आर्यन अंकल के बेटे के साथ मीट करना है। हाँ, असल में योंगी सर के मॉम मुझे बेटा मानते हैं, इसीलिए उसने ये बात कही थी। क्या तुम एक पीए हो के मुझसे शादी करने के बारे में सोच रहे हो? तुमने सोचा कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हारे एक महीने की सैलरी मेरे एक महीने के पॉकेट मनी भी नहीं है, जिसे मैं एक हफ्ते में खर्च करती हूँ। तुम्हारी औकात देखिए। जाओ जाके अपने टाइप की कोई लड़की ढूंढ लो जो तुम्हारे साथ मैच करेगी। हेलो मिस, कब से देख रही हो? आप उन्हें इंसल्ट पे इंसल्ट करते जा रहे हो। कितना कुछ सुना रहे हो। शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन उन्हें इस तरह से अपमान मत करो। ऐसे इंसल्ट करने का राइट नहीं है तुम्हें। पैसे से नहीं, इंसान से प्यार करना सीखो। तुम्हें पता नहीं पैसों की मशीन से शादी करनी चाहिए। तुम जाके एटीएम से शादी कर लो, वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। और तुमने क्या कहा? तुम्हारे पॉकेट मनी? वो तो तुम्हारे बाप के पैसे है ना। तुम तो खुद कमाई नहीं करते हो, लेकिन वो खुद कमाते हैं। वो इसका अपने पैसे है। हे, तुम कौन होते हो हमारे बीच बोलने वाले? ये हमारा मैटर है, हम समझेंगे। हाँ, तो तुम घर में जाके समझो ना। यहाँ पब्लिक प्लेस है, तमाशा क्यों कर रही हो? और तुम्हारा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? वो तुम्हें इतना कुछ कह रही है और तुम सुन रहे हो? शादी उससे करो जो तुम्हारे पैसे से नहीं, तुमसे प्यार करेगी, तुमको समझेगी, वरना रिश्ते 2 दिन भी नहीं टिकेगी। एक कह के जिमिन जाने लगती है। एक्सक्यूज मी, हाँ, तुम मेरे साथ एक कप कॉफी पियोगे? सॉरी, मैं कोई अनजान इंसान के साथ कॉफी नहीं पीती हूँ। और आज मेरी जॉब का पहला दिन है और मैं ऑलरेडी इसके लिए लेट हो चुकी हूँ। मैं और लेट नहीं होना चाहती हूँ। अगर हमारी मुलाकात फिर से होगी तो उस दिन मैं कॉफी जरूर पीऊंगी। बाय, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, पहले अपने आप को सम्मान करना सीखो, तभी तुम्हें कोई सम्मान करेगा। एक्सक्यूज मी मिस, आप क्या है? हाँ, मैं ही हूँ मीनूंगी, जियोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के ओनर। क्या? लेकिन आप तो मुझे कहा। हाँ, वो मैं तुम्हें देख रही थी। तुम मेरे लायक हो के नहीं, तुम जैसे लड़की मेरे टाइप की नहीं हो। योंगी, मैं आपको पहचान नहीं रही। तुम्हें पहचानने की जरूरत भी नहीं है। तुम अपने टाइप के लड़के ढूंढ लो, वही तुम्हारे लिए बेटर होगा। एक कह के योंगी वहाँ से चला जाता है। सर, आप बहुत गुस्से में लग रहे हो। सर, क्या हुआ है? नहीं, ठीक है। ते किसी से टकरा के नीचे गिर जाती है। आउच, हाय, मेरी कमर टूट गई। आज मेरी किस्मत ही खराब है। फिर से मेरी कोई अंधे के साथ पाला पड़ा है। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देते? आंखें कहाँ रख के चलते हो? या तो तुम्हारी आंखें ही नहीं है क्या? एक तो गिरा दिया, ऊपर से सॉरी बोलने के बजाय मुझे अंधे कह रहे हो। तुम्हारी तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैम, इसे आप नहीं जानते हैं। आप चुप रहिए, आप इसे नहीं जानते हैं। आप मेरे पीछे करते करते यहाँ तक आ गए। व्हाट? मैं तुम्हारी पीछा कर रहा हूँ? इस गलत में मत रहो। मैं तुम्हारी जैसे लड़की के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरे पास समय का बहुत अहमियत है। हाँ, इसलिए तो मेरे जैसे लड़कियों को कार से उड़ा सकते हो। सभी एम्प्लॉय उन दोनों को देख रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाट? मैं तुम्हें कार से उड़ा रहा था? तुम खुद मेरे कार के सामने आ गई थी मारने के लिए। मैं था इसलिए बच गई, वरना अब तक ऊपर पहुंच जाते। भला मैं क्यों मरने जाऊँ, वो भी तुम्हारे उस खटारे कार के सामने। मेरी लाइफ में अभी कितना कुछ करना बाकी है। अभी तक मैंने शादी भी नहीं की। अगर मैं इतनी जल्दी मर गई तो मेरे फ्यूचर हस्बैंड का क्या होगा? वो तो शादी से पहले विधवा हो जाएगा। और मेरे बच्चे, वो तो आ ही नहीं पाएगी। आप बोलो, मैं उन सबको दुख देकर कैसे मर सकती हूँ? अगर तुमने फिर से मेरे कार को खटारा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तुमने ऐसी कार कभी देखी है ना उसमें कभी बैठी हुई हो। इसकी कीमत क्या है तुम्हें पता होगा। और हाँ, तुम्हारे ये फालतू बकवास तुम्हारे पास रखो। हाँ, ना मैंने इसे कभी देखी हूँ ना इसमें कभी बैठी हूँ। ये आपको ही मुबारक हो। और मेरी बातें तो आपको फालतू लगेगी ही, क्योंकि आपकी तो कभी शादी नहीं होगी। व्हाट? हाँ, आपके जैसे खड़ूस से कौन शादी करेगी? व्हाट? खड़ूस? सिर्फ खड़ूस नहीं, खड़ूस, अक्रू, रूड, एरोगेंट, बदतमीज, खरगोश हो आप। खरगोश? हाँ, दिखने में तो क्यूट सी खरगोश की तरह है, लेकिन अंदर से एक काले बंदर की तरह है। बंदर कब से काला हुआ? जब से ये पैदा हुआ है। अगर आपने मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश की तो मैं अपने बॉस से बोलकर आपकी बैंड बजा दूंगी। बड़े आए एटीट्यूड दिखाने वाले। हो गए, अब सबको तमाशा देखना। अब जाओ, जाके अपने अपने काम पे लग जाओ। तेरी हंसी रुकेगी या मैं रुक पाऊं? नहीं नहीं, चल खरगोश भैया। ओके ओके, चल।